सर ये वाला वो होटल है जिसकी बुकिंग है। ठीक है सर, थोड़ा मेरे जो भाई पाकिस्तानी पीछे आने वाले हैं जो ऐसे फंसे हुए हैं उनको थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। जब आप ये मेरे इसके ऊपर एक वीडियो बना के सेंड करेंगे ना, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि आपने मेरे लिए ये किया। ये आपने किसी के लिए नहीं करना, मेरे लिए करना है। प्लीज़ मेहरबानी करके एक वीडियो मेरे बारे में ये शेयर कर देना ताकि मेरे जैसा पाकिस्तानी को फंसा हुआ तो वो बेचारे को थोड़ा गाइड हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। ये जो एजेंट होते हैं ना सर, आपको पता ही है कि ये आदमियों को लूटते हैं। बोल देते हैं कि हाँ भाई जाओ, आप चले जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ पूछे जरूरत नहीं होगी। लेकिन इधर बहुत पूछने वाले हैं सर, आदमी को जो है ना एब्सेंट कर देते हैं। इसलिए सर थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत है? दुबई आज भाई मैं दुबई एयरपोर्ट पे आया, जब बोर्डिंग के लिए आगे गया तो उन्होंने मुझे रोक लिया। मेरे साथ 9 बंदे थे, सब निकल गए। सैनोवैक सैनोफार्म जिनको लगी है उनके ऊपर, जिनको बूस्टर डोज लगी हुई है फाइजर की, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन या मोडेना की, वो निकल गए। मेरी कैंसर के ऊपर फाइजर 1 डोज लगी थी। उन्होंने मुझे रोक लिया कि नहीं जा सकते आप। और उन्होंने कहा है कि आपके लिए शर्त ये है, जिनको वैक्सीन गलत कैंसर या कुछ गलत वैक्सीन है या उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन दुबई में, और उसके बाद सऊदी में रियाज, जद्दा और दमाम में, ये 3 जगह में उन्होंने एक होटल कंफर्म किया है जिसका नाम है अरेबियन एक्सपीरियंस। अरेबियन एक्सपीरियंस होटल का नाम है। उस होटल में जाके बुकिंग कीजिए 5 दिन के लिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो फिर आपको जाने दिया जाएगा। अभी तक मैं एयरपोर्ट में बैठा हूँ, परेशान हूँ, लेकिन मेरे कफील और कंपनी अरेंज कर रही है कि होटल की बुकिंग हो जाए, उसके बाद दोबारा टिकट लेंगे। फिर हो सकता है रात को ट्राई करूँ या कल, फिर जैसे पहुँचूँगा इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूँगा। ओके, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बॉस आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि मेरे जैसा कोई पीछे आदमी आए तो उसको आप इन्फॉर्म कर सकें, क्योंकि मेरे साथ एक आदमी और है, बुजुर्ग आदमी है, उनको भी यही सेम कैंसर की डोज लगी हुई है और एक फाइजर की। वो इस चीज़ को नहीं मान रहा है, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। वो बोलते नहीं, ये नहीं, कैंसर अप्रूव नहीं है। इसलिए मैं आपसे राब्ते में हूँ ताकि जितनी मुसीबत मैं झेल चुका हूँ कोई दूसरा भाई ना झेले, उसकी कोई रहनुमाई किसी हो जाए, किसी का भला हो जाए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एक चीज मैं करेक्शन कर दूं कि अगर आपने चाइना की वैक्सीन लगवाई है या फिर सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड वैक्सीन ही लगवाई है, वैक्सीन आपने कोई भी लगवाई हो, जब तक आपका स्टेटस इम्यून नहीं होगा, जब तक आपकी अप्रूवल नहीं आई होगी, जब तक मुकीम पर आपकी वैक्सीन अपडेटेड नहीं होगी, सऊदी अरेबिया के सिस्टम में आप नॉन वैक्सीनेटेड ही शुमार होते हैं। और आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं सफर से पहले तो आप खुद को नॉन वैक्सीनेटेड रजिस्टर्ड करते हैं। नॉन वैक्सीनेटेड रजिस्टर्ड करने के लिए जरूरी है कि आपके पास होटल बुकिंग होना जरूरी है। इससे पहले बहुत सारे अफराद बगैर होटल बुकिंग के अपने घरों में क्वारंटाइन कर चुके हैं, या क्वारंटाइन के बगैर भी सऊदी अरेबिया में लोग पहुंचे हैं जिन्होंने क्वारंटाइन भी नहीं किया, जो कि सऊदी अरेबिया के कानून की खिलाफ वर्जी है, जो कि किसी भी वक्त आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए जब भी कोई भी काम करें, सऊदी अरेबिया के कानून को मद्देनजर रखते हुए जरूर करें। चेक करें, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट थे। फ्लाइट तो मिस होगी, अब नई टिकट करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपसे इसलिए बोल रहा हूँ सर कि किसी की रहनुमाई हो जाए, ताकि कोई पाकिस्तानी अब रिस्क लेके तो भाई आगे बैठा रहे और फिर यहाँ से आके जाए, उसको टिकट के पैसे पड़ जाए, वीजे के पैसे पड़ जाए, बंदा खराब हो। इसलिए आपको जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे 1-2 चीज़ें ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। एक ये कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे क्या आपने अपना स्टेटस इम्यून किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, क्योंकि कैंसिनो तो अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी सम टाइम आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो कभी कभार वो अप्रूव कर भी देते हैं। अच्छा, पहली चीज ये मुझे बता दें कि आपका स्टेटस इम्यून था या नहीं था। एक दूसरा ये कि यहाँ से निकलने से पहले आपने मुकीम पे रजिस्ट्रेशन की थी या नहीं की थी। अगर रजिस्ट्रेशन की थी तो आपने खुद को नॉन वैक्सीनेटेड रजिस्टर्ड किया था या फिर आपने वैक्सीनेटेड रेजिडेंट वहां पे रजिस्टर्ड किया था? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है ना मुकीम वेबसाइट पे पहले रजिस्ट्रेशन मेरी नहीं हुई थी, यानी मुकीम पे मैं इम्यून नहीं था, इम्यून नहीं हो रही थी मेरी रिक्वेस्ट, और रिजेक्ट हो रही थी। फिर आप लोगों ने इधर आके एक होटल बुक किया था, नोवा का बुकिंग ली हुई थी आगे 5 दिन के क्वारंटाइन के लिए, और यहाँ से 72 घंटे पहले जो रजिस्ट्रेशन होती है, ये आप देखें, मैंने आपको सर्टिफिकेट भेज दिया। ये मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन
उसके बावजूद जब दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचे, मैं नहीं, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग थे, पाकिस्तानी, इंडियन भाई भी थे, बंगाली भी थे, यानी मुख्तलिफ लोग थे। लेकिन जो है ना, उसमें ये था कि वो यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो मुकीम की रजिस्ट्रेशन है, या जिसे कुछ लोग अराइवल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे कुदूम कहते हैं, ये तमाम लोगों की हो जाती है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तब भी हो जाएगी, नहीं लगवाई तब भी हो जाएगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, रजिस्ट्रेशन आप नॉन वैक्सीनेटेड की करेंगे, तो सऊदी अरेबिया में आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यानी बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में भी खुशफहमी का शिकार हैं कि हमारी कुदूम पे रजिस्ट्रेशन हो गई है, हम सऊदी अरेबिया में एंटर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपके लिए क्वारंटाइन ज़रूरी है। मांगते हैं ये अरेबियन एक्सपीरियंस होटल का बुकिंग मांगते हैं 5 दिन की सऊदी अरब में। ये 4 जगह में है, अल खबर में है, रियाज में है, और उसके बाद जद्दा में है, और चौथी जगह मुझे कंफर्म नहीं कौन सी जगह में। 4 जगह में ये होटल है, और उस होटल में A to Z बेड फुल थे। मुझे बेड नहीं मिलता, मेरी कंपनी को बेड नहीं मिलता। अभी मेरे कफिल ने वहाँ बेड बुक किया है, वो 13 तारीख को बुकिंग हुई है एक बेड की। तो इंशाल्लाह 14 तारीख का मेरा टिकट होगा, 13 की रात को। भाई साहब, मुझे असल में आपका नाम याद नहीं है, तो सर का भी बुला रहा हूँ। सर जी, असल बात में ये है कि जिनको सैनोवैक लगी हुई है या सैनोफार्म, दोनों डोज लगी है, अगर उसके ऊपर फाइजर की बूस्टर डोज नहीं लगी है, या एस्ट्राजेनेका की या जॉनसन की, या दूसरी जो अप्रूव है उनकी अगर बूस्टर डोज नहीं है, तो उनके लिए भी ये सेम है। ये नहीं कि कैंसरों के लिए, ये सैनोफार्म और सैनोवैक के लिए अगर बूस्टर डोज आपको नहीं लगी तो दुबई एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाएगा। दुबई इंटर हो सकते हैं आप, लेकिन दुबई से आगे आप सऊदी के लिए एंट्री नहीं कर सकते जब तक आपको अप्रूव तीसरी डोज लगी, 2 डोजें लगी। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि दुबई में एंट्री मिल गई है तो इसका मतलब है कि वो सऊदी अरेबिया के लिए भी सफ़र कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ज़रूरी है आपका सऊदी अरेबिया एंट्री के लिए सऊदी अरेबिया की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपका स्टेटस अपडेट होना। इसी तरह दुबई की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप पाकिस्तान से दुबई का सफ़र कर रहे हैं तो दुबई की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सऊदी अरेबिया की रिक्वायरमेंट के साथ आप जोड़ नहीं सकते। सऊदी अरेबिया की सफरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अलहदा से हैं। अच्छा, 2 चीजें मुझे क्लियर कीजिएगा। एक ये कि आपकी कौन सी एयरलाइन थी, फ्लाइट किस एयरलाइन आपके नौका है, और दूसरा ये कि आपकी कंपनी ने जो बुकिंग की है होटल की, आपको कोई उन्होंने बताया भी है कि कितने में आपकी होटल बुकिंग हुई है, और क्या PCR उसमें शामिल है या नहीं है? क्योंकि सऊदीया में पहुंच के आपको 2 PCR करवाना है। एक तो जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन PCR आपका होगा, और एक 5वें दिन आपका PCR होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ये सही है, ये मैंने भूल गया, मैंने बताया नहीं। वो 3000 रियाल में 5 दिन का पैकेज है। उसमें ये PCR 2 टेस्ट हैं, एक जाते होगा, एक जिस दिन मैं वहाँ से आऊँगा उस दिन होगा, और एक बूस्टर डोज लगेगी मुझे फाइजर की, वो भी उसमें साथ है। यानी एक बूस्टर यहाँ लगी हुई, एक बूस्टर वो लगाएंगे वहाँ से। तो उसमें खाना पीना और एक बेड है, यानी 3000 रियाल में, सऊदी 3000 रियाल में बेड मुझे मिला है। मैंने सर आपको अपना टिकट भेजा हुआ था, उसमें लिखा हुआ है गल्फ एयरलाइन। ओनली गल्फ एयरलाइन जा रही है सऊदी अरेबिया, या डायरेक्ट अगर आप जद्दा जाना चाहते हैं तो सऊदी एयरलाइन मिलती है, नहीं तो आपको। ये वो पूरी स्टोरी है जो इस भाई ने मुझे सुनाई, और मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को इसलिए सुना दी क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने क्वारंटाइन नहीं किया सऊदी अरेबिया में, जिन्हें एयरपोर्ट पर नहीं पूछा गया, जिनके तवक्कल ना पर इस वक्त स्टेटस जो शो हो रहा है वो शो हो रहा है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जबकि वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने काम पर हैं इस वक्त। उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स जितने जल्दी हो सके क्लियर कर लें, आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे तमाम अफराद जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, जिनकी वैक्सीन की अप्रूवल नहीं आ रही, मुकीम पे उनकी वैक्सीन अपडेट नहीं हो रही, तवक्कलना पे अपडेट नहीं हो रही, ऐसे तमाम अफराद अगर खुद को नॉन वैक्सीनेटेड रजिस्टर्ड करके सऊदी अरेबिया में इंटर होना चाहते हैं तो इंटर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्वारंटाइन की शर्त लाजमी है। अगर आप क्वारंटाइन नहीं करेंगे, फौरी तौर पे हो सकता है आपको ना पूछा जाए, आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।